हेलो स्टूडेंट्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है O2N डिजिटल एजुकेशन चैनल पर। मैं आपका मैथ्स टीचर नवनीत देशवाल। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3। तो देखिए 3.3 जो एक्सरसाइज है वो टोटली बेस्ड है ट्रांसपोज, सिमेट्रिक, स्क्विसिमेट्रिक, इन चीज़ों पर, उनकी प्रॉपर्टीज़ पर। तो इससे पहले जो हमारी लेक्चर था, हमारी जो वीडियो थी, वो बेसिक कॉन्सेप्ट पर थी ट्रांसपोज। अगर वो किसी ने नहीं देखी है स्टूडेंट्स आपने, तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए। उससे क्या होगा कि आपको वो अच्छे से समझ में आ जाएगा जब बेसिक कॉन्सेप्ट, तो फिर आपको ये एक्सरसाइज भी समझ में आ जाएगी। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तो फिर एक्सरसाइज का कोई मतलब नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको देखिए, ट्रांसपोज पर जो वीडियो है, तब हम इस एक्सरसाइज को आप आसानी से हैंडल कर पाएंगे। तो अब हम आगे चलते हैं इसमें। देखिए इसमें जो एक्सरसाइज है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो ये ट्रांसपोज की बात कर रहा है। अब इसमें ट्रांसपोज अगर आपको नहीं आता है तो फिर ये हो नहीं पाएगी। फाइंड द ट्रांसपोज, आपको ट्रांसपोज निकालना है। ये जो मैट्रिक्स आपको दे रखे हैं, तो देखिए ट्रांसपोज जब हम निकालेंगे, जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, एक्सरसाइज ये 3.3 है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं पहले 3.3 एनसीईआरटी से। तो इसमें जो हम फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि ट्रांसपोज निकालना है। तो देखिए इसमें जो एक कॉलम है C1, इसको आप पहला रो बना दीजिए, ट्रांसपोज आ जाएगा। तो अगर हमने इसको ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या करेंगे, 5 1/2 -1 को 5 1/2 -1 इस तरीके से रो बना लेंगे। तो ये जो एक कॉलम है इसको हमने रो बना दिया, तो इसका ट्रांसपोज आ जाएगा, सिंपल है। इसमें सेकंड में क्या करना है कि जो ये इसका ट्रांसपोज करना है, तो क्या करिए, पहली रो को पहला कॉलम बना दीजिए, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दीजिए, तो इसका ट्रांसपोज आ जाएगा। ये इसका ट्रांसपोज हो गया। इसका ट्रांसपोज करना है तो क्या करना है आपको, इसमें 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो इसमें पहली रो को पहला कॉलम बना देंगे, -1 5 6, और ये होगा आपका √3 5 6, ये होगा 2 3 -1। तो इस तरीके से इसका ट्रांसपोज आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब देखिए ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, ट्रांसपोज का मतलब क्या है। मैं बता रहा हूं आपको कि रो को हमें कॉलम बनाना है या कॉलम को रो बनाना है, और इसको डिटेल में वीडियो देखना है तो आप ट्रांसपोज की वीडियो जाके देख सकते हैं। पहले आप उसको देखें, तभी एक्सरसाइज आसानी से समझ आ जाएगी। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि ये ए है एंड ये बी है, तो इनको वेरीफाई करना है। ए प्लस बी का ट्रांसपोज जो होगा वो होगा ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड निकाल के देखेंगे, अगर वो इक्वल आएंगी तो वेरीफाई हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसके लिए हम पहले LHS को ले लेते हैं। LHS हमें दे रखा है ए प्लस बी का ट्रांसपोज। तो आपको क्या करना है, पहले ए प्लस बी करना है, इन दोनों को प्लस करना है। तो देखिए ए प्लस बी क्या आएगा, अगर हम ए प्लस बी निकालेंगे तो देखिए क्या आएगा, -1 और -4 करेंगे तो ये -5 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, -2 1, ये आपका -1 हो जाएगा, 2 + 1 ये 3 हो जाएगा, 7 + 2 ये 9 हो जाएगा, 1 और 3 ये 4 हो जाएगा, 3 -5 ये -2 हो जाएगा, 9 और 0 9 हो जाएगा, 1 और ये 1 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ए प्लस बी निकाल लेंगे। अब ए प्लस बी का डैश कर लेंगे, होल डैश, यानी ट्रांसपोज। डैश का मतलब ट्रांसपोज। तो यहाँ पे क्या आएगा, -5 3 -2, और ये आएगा 6 9 9, और ये आएगा -1 4 2। यानी हमने पहले रो को पहला कॉलम, दूसरी रो को दूसरा कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिया। तो ये हमारा ए प्लस बी का ट्रांसपोज आ गया। अब यहाँ पे हम ए का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा, देखिए इसका ट्रांसपोज करेंगे तो होगा -1 2 3, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो 5 7, ये 9, इस रो को कॉलम बनाएंगे, हम ए का ट्रांसपोज कर रहे हैं, और ये आएगा -2 1 1। ठीक है। और बी क्या आएगा, जो बी डैश निकालेंगे तो वो क्या आएगा, -4 1 -5 1 2 0 और 1 3 1, ये बी डैश आ गया। अब आप देखिए ए डैश प्लस बी डैश निकाल लीजिए, ये हमारा RHS निकाल लेते हैं हम। तो ए प्लस बी का डैश क्या आ जाएगा, इनको प्लस कर देंगे, तो -1 -4 करेंगे तो -5 आएगा, 2 + 1 करेंगे तो 3 आएगा, 3 -5 करेंगे -2 आएगा, 5 + 1 6 आ जाएगा, 7 2 9 9 और 0 ये 9 आ जाएगा,
-1 और 2 और 1 ये -1 आएगा, 1 और 3 4 आ जाएगा, 1 और 1 ये 2 आ जाएगा। तो ये हमारा a प्लस बी डैश आया और ये हमारा a प्लस बी का डैश था। तो आप देखेंगे कि ये जो दोनों मैट्रिक्स हमारे आए हैं ये दोनों आपके सेम है। देखिए ये जो मैट्रिक्स है और ये जो मैट्रिक्स आया है सेम आया, यानी a प्लस बी का जो होल डैश है वो इक्वल टू क्या हो गया, a का डैश प्लस बी डैश, मतलब a का ट्रांसपोज डैश का मतलब ट्रांसपोज। तो ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड। तो इस तरीके से हमें करना है। अब देखिए इसमें सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, इनका डिफरेंस। तो इसमें क्या करना है, हमें पहले इसको क्या करना है, LHS निकालना है, फिर हम RHS निकाल लेंगे। अब हम सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो सेकंड पार्ट में क्या है, a माइनस बी करना है। तो पहले आप a माइनस बी निकाल लीजिए। तो हम LHS को हम देखते हैं। तो a माइनस बी क्या होगा, a में से b को माइनस करना, -1 में से -4 करेंगे तो क्या आएगा, -1 -4, तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, तो यानी 3 आएगा यहाँ पे। ठीक है, -1 + 4 हो जाएगा ये। 5 -1 करेंगे तो ये 4 होगा, -2 में से -1 करेंगे तो -3 होगा, 2 -1 करेंगे तो 1 आएगा, 7 - 2 करेंगे यहाँ 5 आएगा, 1 - 3 करेंगे यहाँ -2 आएगा। उसके बाद में 3 -5 करेंगे, 3 माइनस और -5 करेंगे, जब इसमें से इसको करेंगे तो ये +8 हो जाएगा। 9 - 0 9 आएगा, 1 - 1 तो 0 आ जाएगा। अब देखिए a माइनस बी आ गया, अब हमें a माइनस बी का होल डैश करना है। तो a माइनस बी का होल डैश कर देंगे, तो इसका यानी ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज करेंगे तो 3 1 8 हो जाएगा, इसका करेंगे तो 4 5 9 हो जाएगा, ये करेंगे तो -3 - 2 0 हो जाएगा। यानी इसका ट्रांसपोज करेंगे तो फर्स्ट रो को हमें फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम। तो ये a माइनस बी का ट्रांसपोज ये आ गया। अब देखिए हमें क्या करना है, a डैश माइनस बी डैश करना है। तो देखिए हम a माइनस बी ऑलरेडी निकाल चुके हैं, अब a डैश बी डैश हम निकाल चुके हैं, इस क्वेश्चन के लिए निकाला था। तो अब देखिए RHS क्या हो जाएगा, RHS जब RHS हम निकालेंगे तो देखिए क्या आएगा ये RHS। तो RHS जब हमने निकाला तो देखिए क्या आएगा, a डैश माइनस बी डैश, तो इसको माइनस कर दीजिए। तो -1 और ये करेंगे यानी -1 -4 करेंगे तो ये प्लस का 3 आएगा ना, इसको सॉल्व करके -1 + 4, तो ये आपका प्लस का 3 आएगा। जब 2 - 1 करेंगे तो ये 1 आएगा, 3 माइनस करेंगे ये 3 माइनस और -5, तो ये प्लस का 8 हो जाएगा, ये 5 है। ठीक है, तो इक्वल टू ये प्लस का 8 आ जाएगा, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। अच्छा यहाँ पर 5 + 1 ये 6 हो जाएगा, 7 + 2 ये 9 हो जाएगा, 9 + 0 ये 9 हो जाएगा। सॉरी ये गलत हो गया, माइनस करना है, क्या करना है, माइनस। तो 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा, 7 में से 2 को करेंगे तो 5 आएगा, 9 में से इसको करेंगे तो 9 आएगा। अब देखिए -2 में से -1 करेंगे तो -3 हो जाएगा, 1 - 3 करेंगे तो -2 हो जाएगा, 1 - 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो अब देखिए ये हमारा आया a माइनस बी का डैश और ये हमारा आया a माइनस बी का होल डैश। तो आप देखेंगे ये दोनों मैट्रिक्स आपको सेम दिख रहे हैं, ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, सेम है। तो क्या हो जाएगा, ये वेरीफाई हो जाएगा, यानी a माइनस बी का होल डैश इक्वल टू क्या होगा, a डैश माइनस बी डैश। डैश को मैं यहाँ पे ट्रांसपोज के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखेंगे, ये वेरीफाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए ये समझ आ गया होगा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, a डैश ये दे रखा है, b ये दे रखा है, आपको ये वेरीफाई करना है। तो देखिए a प्लस बी का हमें होल डैश करना है। तो देखिए उसके लिए ये a डैश है, अब आप a डैश का भी डैश कर दीजिए, इसका ट्रांसपोज कर दीजिए तो आपको a मिलेगा ना, जब इसका ट्रांसपोज करेंगे। तो जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो आपको a मिल जाएगा। तो क्या होगा, इस रो को कॉलम बना देंगे, यानी 3 4 -1 2 0 1, और आपको जो b है ये आपको दे रखा है। तो अब आप इसमें a प्लस बी निकाल लीजिए। तो देखिए a प्लस बी हमारा क्या आएगा, तो देखिए वो क्या आएगा, 3 -1 तो ये 2 आ जाएगा, 4 + 1 ये 5 आ जाएगा, -1 और 2 ये 1 आ जाएगा, 2 + 2
4 आ जाएगा, 0 प्लस 1 1 आ जाएगा, 1 प्लस 3 ये 4 आ जाएगा। अब इसका a प्लस बी का ट्रांसपोज कर दीजिए। तो a प्लस बी का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, आप रो को कॉलम बना दीजिए। ये वाली जो पहली रो को पहला कॉलम ट्रांसपोज करना आपको आता है, तो ये 2 1 1 आएगा, ये 5 4 4 आ जाएगा। समझ गए आपने। अब देखिए इसमें क्या करना है, इसमें हम अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, a डैश b डैश। तो देखिए a डैश ये दे रखा है, ठीक है। अब इसमें हम ले लेते हैं, ये तो हमारा LHS हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब RHS निकाल लेते हैं। तो RHS क्या होगा, a डैश प्लस b डैश। तो देखिए a डैश क्या होगा, a डैश तो आपको दे रखा है सीधा, ये क्या दे रखा है 3 -1 0 4 2 1। ए का ट्रांसपोज दे रखा है, और बी का ट्रांसपोज निकाल लीजिए क्योंकि बी दे रखा है। ट्रांसपोज करेंगे तो इनको रो को कॉलम में चेंज कर लीजिए। तो -1 2 1 और 1 2 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, a डैश प्लस b डैश। तो जब इसको हम प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 -1 तो 2 हो जाएगा, -1 और 2 तो ये 1 हो जाएगा, 0 प्लस 1 ये 1 हो जाएगा, 1 4 प्लस 1 ये 5 हो जाएगा, और 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, 1 प्लस 3 4 हो जाएगा। तो देखिए ये a प्लस बी का होल डैश ये आया, और a डैश प्लस बी डैश आपका ये आया। तो आप देखेंगे ये आपके सेम आ रहे हैं। आप देखिए ये आपके क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो यहां से क्या हुआ कि a डैश प्लस a प्लस बी का, सॉरी a प्लस बी का जो डैश है ट्रांसपोज है वो क्या है, a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज हो गया। तो ये वेरीफाई हो गया। वैसे ही आप इस पार्ट को ट्राई कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ऐसे ही आप इसको एज ए प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपको, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, ये हमें फाइंड करना है a प्लस 2b का डैश, ये हमें निकालना है। तो देखिए इसको हम कैसे निकाल पाएंगे, देखिए इसमें हम क्या करेंगे, a डैश ये दे रखा है, b दे रखा है। तो a डैश जब ये है, इसका सॉल्यूशन जब हम देखेंगे, a ये दे रखा, a डैश क्या यानी a का ट्रांसपोज, ये b है। तो हम पहले हमें a प्लस 2b का होल का ट्रांसपोज करना है। तो सबसे पहले हमें a चाहिए। तो देखो a क्या होगा, इसका ट्रांसपोज ये दे रखा है, तो इसका एक बार और ट्रांसपोज कर दो, ये ट्रांसपोज दे रखा है, ठीक है। तो जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो -2 3 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि a का ट्रांसपोज करेंगे तो a हो जाएगा। तो इसका ट्रांसपोज एक बार और कर दो, तो -2 3 और 1 2, ये तो हो गया a। और b हमें क्या दे रखा है, b हमें दे रखा है ये -1 1 0 2। तो देखिए यहां से जब हम 2b निकालेंगे, हमें 2b चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2b देखो क्या हो जाएगा, 2b हमारा क्या हो जाएगा, 2b हम देख लेते हैं। 2b हमारा होगा, आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे b को, तो होगा -2 1, सॉरी 2 से करेंगे ना मल्टीप्लाई, यहाँ पे 0 और ये 4 हो जाएगा, ये हो गया। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम, कलर कोई जम नहीं रहा है यहाँ पे कोई ठीक सा, जिससे क्लियर दिखे। चलो ये ट्राई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिया a प्लस 2b। तो जब इसको a प्लस 2b निकालेंगे तो इसको इसमें प्लस कर देंगे, -2 तो ये हो जाएगा -4, 3 और 2 5 हो जाएगा, 1 और 0 ये 1 हो जाएगा, 2 और ये 4 6 हो जाएगा। अब देखिए a प्लस 2b, इसका ट्रांसपोज कर देंगे, इसका ट्रांसपोज पूछ रहा है। तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, -4, ये पहली रो है, इसको पहला कॉलम बना देंगे, ठीक है। और ये 5 और ये 6 हो जाएगा। तो ये a प्लस 2b का होल का ट्रांसपोज ये निकल के आ जाएगा। ये समझ आ गया होगा आपको। अब देखिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। इसमें a b दे रखा है, और a b का डैश यानी ट्रांसपोज वो क्या होगा, b का ट्रांसपोज a का ट्रांसपोज, इसको वेरीफाई करना है। तो देखिए यहाँ पे मैं पहला पार्ट का सॉल्यूशन कर रहा हूँ। अब देखिए पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी हमने LHS लिया, तो पहले हमें क्या करना है, AB निकालना है। तो AB जब निकालेंगे तो A को ले लेंगे 1 -4 3, और यहाँ पे B ले लेंगे -1 2 1, ठीक है। अब जब AB हम निकालेंगे तो देखो क्या आएगा,
ये जो रो होगा इस कॉलम को करेगा। तो पहली रो में एक ही एलिमेंट है, इसमें भी एक ही एलिमेंट है, तो -1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा। जब ये 1 1 को करेगा तो 1 आ जाएगा। मल्टीप्लीकेशन अगर नहीं आता है तो मल्टीप्लीकेशन वाले बेसिक वीडियो को आप देख लेंगे, वहाँ से आपको समझ आ जाएगा। -4 को हम -1 से करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। इसको यहाँ 2 से करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये -8 हो जाएगा। और इसको करेंगे तो ये -4 हो जाएगा। 3 को करेंगे तो ये -3, ये 6 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। अब देखिए a प्लस बी का ट्रांसपोज कर देते हैं। तो जब a प्लस बी का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, इस रो को हम कॉलम बना देंगे। तो -1 2 1 हो जाएगा, ये 4 -8 -4 हो जाएगा। सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया, थर्ड रो को मैंने थर्ड कॉलम बना दिया। तो ये आपका निकल के आ गया a प्लस a इंटू बी का ट्रांसपोज। अब देखिए वो RHS में क्या निकालना है हमें, ए का यानी बी का ट्रांसपोज को हमें ए के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करके देखना है। तो देखिए बी का ट्रांसपोज जब करेंगे तो ये इस रो को कॉलम बना देंगे। तो क्या आएगा, -1 2 1 ये आएगा। और ए का ट्रांसपोज क्या होगा, इस कॉलम को रो बना देंगे, यानी ये हो जाएगा 1 -4 और 3। ठीक है, ये हो गया। ये आपका क्या है, बी का ट्रांसपोज है। देखो बी ये था, इसका ट्रांसपोज आ गया। ए ये था, इसका ट्रांसपोज ये आ गया। ये है ए का ट्रांसपोज। अब इनका मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे तो वही मल्टीप्लिकेशन का रूल लगाएंगे। ये पहला रो में जो कि एक ही एलिमेंट है, ये हर कॉलम से होगा, यानी 1 से होगा तो -1, फिर -1 इससे -4 से होगा तो 4, फिर इससे होगा तो -3, फिर 2 को करेंगे ऐसे ही तो 2 आएगा, -8 आएगा और 6 आएगा। फिर 1 को करेंगे तो 1 -4 और 3 आएगा। तो देखिए ए बी डैश ए डैश जब हमने किया तो ये आया। तो आप देखेंगे ये जो मैट्रिक्स मिले हमको दोनों, इनको चेक करेंगे अगर आप ये मैट्रिक्स को और ये वाले मैट्रिक्स को, तो आपको दिख रहा होगा कि ए बी का ट्रांसपोज वो क्या होता है, बी का ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज के बराबर आ गया, जो कि वेरीफाइड हो जाएगा। तो ये क्लियर समझ आ गया होगा, ये वेरीफाइड हो गया। अब देखिए इसी तरीके से आप इसके सेकंड पार्ट को खुद से ट्राई कर सकते हैं, सेम प्रोसेस को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, 6 में ए की वैल्यू दे रखी है, ये बी दे रखा है, नहीं बी नहीं है इसमें। तो ये कह रहा है कि ए और ए डैश इनका मल्टीप्लीकेशन आई के बराबर होता है। मतलब वो आपसे कह रहा है कि इसको वेरीफाई करना है। तो इसमें क्या कह रहा है कि ए फर्स्ट पार्ट में ये दे रखा है ए, और सेकंड पार्ट में ए आपको ये दे रखा है। चलो हम एक पार्ट को करते हैं, एक को आप ट्राई करेंगे। तो इसमें ए हमें दे रखा है क्या, वो दे रखा है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ये दे रखा है। तो ये कह रहा है इसको वेरीफाई करना है। तो हमें ये वेरीफाई करना है ए डैश इंटू ए, यानी ए के ट्रांसपोज को ए के साथ करेंगे तो आई आना चाहिए, यानी उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमने इसका ट्रांसपोज किया मान लो ए का, तो देखो क्या आएगा, इसकी रो को कॉलम बना देंगे, पहली रो को। तो ये कॉस अल्फा और ये साइन अल्फा आ जाएगा। इसको यहाँ पे दूसरा कॉलम बना देंगे, दूसरी रो को साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा हो जाएगा। अब देखिए इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमने LHS जो किया वो इसका मल्टीप्लिकेशन किया। तो क्योंकि 2/2 ऑर्डर का है तो ये 2/2 ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट ये आना चाहिए। तो देखिए जब हम इसको करेंगे ए डैश इंटू ए करेंगे, तो देखिए ए डैश क्या है, वो है हमारा कॉस अल्फा और साइन अल्फा, और ये मान लीजिए ये क्या है, साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ठीक है, और ए क्या है हमारा, ये हमारा है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और ये हमारा क्या है, साइन अल्फा, और ये क्या है, कॉस अल्फा। अब देखिए ए डैश ए जब हम करेंगे तो मल्टीप्लाई करिए। देखिए ये पहली रो को इससे करना है, तो कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा के से मल्टीप्लाई करेगा तो कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, और माइनस साइन अल्फा जो होगा वो माइनस साइन अल्फा को करेगा तो ये प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे। अब इसका मल्टीप्लिकेशन फिर सेकंड कॉलम से करना है, तो कॉस अल्फा साइन अल्फा के साथ होगा। तो मान लीजिए मैंने साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा लिख दिया। फिर इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो माइनस का
साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा होगा। मल्टीप्लीकेशन अगर आपको आता है तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम पहली रो को लेके पहले कॉलम से करेंगे जो कि ये हुआ, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से करेंगे कॉस को साइन अल्फा के साथ, माइनस साइन अल्फा को माइनस कॉस अल्फा के साथ, तो ये आएगा। अब इसको इस रो को फिर हम फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा हो जाएगा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और कॉस अल्फा माइनस ये क्या हो जाएगा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ये माइनस का हो जाएगा। अब देखिए जब इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ होगा तो साइन अल्फा को साइन अल्फा के साथ करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, इसको इसके साथ करेंगे तो प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। तो अब देखिए ये तो कैंसिल हो जाएंगे, यानी जीरो हो जाएगा, ये भी कैंसिल होकर यहाँ एलिमेंट जीरो हो जाएगा। अब इसको आप जानते हैं आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 होता है। तो इसको सॉल्व करके क्या आया, ये आया 1 0 0 1। तो अब देखिए यहाँ से हमने क्या किया, ए डैश को ए के साथ मल्टीप्लाई किया तो आया 1 0 0 1। तो इट मीन्स यही क्या है, ए को डैश को यानी कि ट्रांसपोज को ए के साथ करेंगे तो इक्वल टू आई आ गया, और यही हमारा वेरीफाई हो गया, वेरीफाइड। तो ऐसे ही इसमें ए डैश को ए के साथ करेंगे इस वाले ए को लेके, तो ऐसे ही सेम तरीके से इसको हमें वेरीफाई करके दिखाना है। ये आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि ये शो करना है कि ये इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो देखिए यहाँ पर हमें इसमें सॉल्यूशन में क्या करेंगे, जो आपको ये मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है, तो हम उसमें क्या करते हैं, ये ए हमने ले लिया। अब देखिए इसका किसी मैट्रिक्स को ये जानना है कि वो सिमेट्रिक है या नहीं है, तो आप उसका ट्रांसपोज करना होगा। तो जब आप उसका ट्रांसपोज करने पर मैट्रिक्स वो ही मिल गया हमें, तो कह देंगे सिमेट्रिक है। तो हम इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं। जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो फर्स्ट रो को पहला कॉलम बना देंगे तो 1 - 1 5 हो जाएगा, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना देंगे, थर्ड रो को हम थर्ड कॉलम बना देंगे। तो आप देखिए कंपैरिजन करिए यहाँ से कि जो ये मैट्रिक्स है ए और वही ए डैश है, तो ए डैश इक्वल टू क्या आ रहा है, यहाँ से ए आ रहा है। तो जब ए डैश इक्वल टू ए होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या हो जाएगा, ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। समझ गया आपने, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो ये क्लियर समझ में आ गया होगा। इस तरीके से हम चेक करते हैं। ये आसान एक्सरसाइज है, अगर आप इसको बेसिक को देख लेंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए कह रहा है फॉर द मैट्रिक्स, इसमें मैं बता दूं अगर आपको नहीं दिख रहा है तो ए जो है ये एक मैट्रिक्स है, और ये है आपका 1 6 7 5 ऐसे करके। अब ये कह रहा है कि वेरीफाई ये करना है कि ए प्लस ए डैश, मतलब ए प्लस ए का ट्रांसपोज जो होता है वो इज ए सिमेट्रिक, वो एक क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये हमें बताना है। अभी मैंने जब ये देखा था ट्रांसपोज की, जब वीडियो को देखेंगे तो वहाँ पे मैंने बताया था कि अगर किसी मैट्रिक्स में से, स्क्वायर मैट्रिक्स में से उसके ट्रांसपोज को उसमें प्लस कर देते हैं तो वो आपको जो मिलेगा वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा, और अगर उसमें से उसके ट्रांसपोज को माइनस कर देते हैं तो आपको एक इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। इसमें कुछ नहीं, आप चेक कर सकते हैं। जैसे पहला पार्ट में क्या है कि ए आपको दे रखा है, ए डैश निकाल दो डायरेक्ट, तो क्या होगा 1 5, पहली रो को पहला कॉलम बनाएंगे, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बनाएंगे। अब ए प्लस ए डैश करिए, देखिए जब ए प्लस ए डैश करेंगे तो इसको प्लस कर दीजिए तो 1 + 1 2 हो जाएगा, 5 + 6 11, और 6 + 5 भी 11 हो जाएगा, 7 + 7 14 हो जाएगा। तो ये हमें एक मैट्रिक्स मिला। तो देखेंगे ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, चेक कर लीजिए। ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज कर दीजिए, यानी इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दीजिए, तो देखो क्या होगा 2 11, यानी पहली रो को पहला कॉलम, दूसरी रो को 11 और 14 दूसरा कॉलम। अब आप देखिए ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स क्या है, दोनों सेम है, यानी ए प्लस ए डैश इक्वल टू क्या है, ए प्लस ए डैश के इक्वल है। तो ये प्रूव हो गया यहाँ से कि ए प्लस ए डैश जो होगा वो इक्वल टू ए प्लस ए डैश आ गया, यानी किसी मैट्रिक्स इसका जो ट्रांसपोज है वो इसके बराबर ही है, इसलिए क्या है, ये सिमेट्रिक है। ऐसे ही सेम तरीके से ये मैंने उसमें समझाया हुआ है, आप उसके ट्रांसपोज की जो बेसिक वीडियो है उसको जाके देखेंगे तो अच्छे से समझाया गया है मैंने। तो उसमें जब आप जाके देखेंगे तो समझ आ जाएगा आपको कि ये क्या होगा,
ये एक स्क्यू सिमेट्रिक होगा। आप चेक भी कर सकते हैं, तो ये उस तरीके से आ जाएगा। जैसे हमने सेकंड मान लीजिए लिया, ए में से ए डैश को माइनस कर दिया, तो देखिए जब माइनस करेंगे तो ए माइनस ए डैश निकालिए, तो देखो क्या आएगा, 1 में से आप क्या करिए, 1 को माइनस करिए तो 0 आएगा। ये ए है, ये आपका ए डैश है, यानी ट्रांसपोज है उसका। अब 6 में से 5 को माइनस करिए तो 1 आएगा। अब देखिए 6 में से 6 माइनस 5 करेंगे, अब यहाँ से 5 माइनस 6 करेंगे तो -1 आएगा, और 7 माइनस 7 करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स आ गया। तो आप देखेंगे ये जो मैट्रिक्स है इसमें डायगोनल एलिमेंट सारे 0 हैं, ये 1 है, तो ये क्या है, -1 है। तो वैसे भी देख सकते हैं, या इसका ट्रांसपोज करके बता देंगे तो ये आपको दिखेगा कि इसको सिमेट्रिक होगा। अब देखिए इसका ट्रांसपोज कर लीजिए, देखिए ए माइनस ए डैश का ट्रांसपोज कर दीजिए, तो देखिए क्या आएगा, 0 -1 1 0 ही आया। ठीक है, अब ये जो मैट्रिक्स है आप इसका नेगेटिव निकाल लीजिए, माइनस ए डैश निकाल लीजिए, तो देखिए वो क्या आएगा, जब माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो 0 -1 1 0। तो आप देखेंगे इसका नेगेटिव और इसी का ट्रांसपोज आपस में इक्वल है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये इसको सिमेट्रिक हो जाएगा। कंडीशन थी ना, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उस मैट्रिक्स के, जैसे ए कोई मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज और इसका नेगेटिव दोनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है, इसको सिमेट्रिक होता है। देखिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। उसमें कह रहा है कि फाइंड a प्लस ए डैश 1/2 ऑफ a प्लस ए डैश और 1/2 ऑफ a माइनस ए डैश व्हेन जब a दे रखा है। तो देखिए ये एक मैट्रिक्स है, तो इसका ट्रांसपोज मैं यहाँ निकाले देता हूँ। ट्रांसपोज आपको पता है कैसे निकलेगा, ये पहला ये कॉलम है, सॉरी पहला रो है A0 AB, ये है -A0 C, और ये है -B -C और 0। तो आप इसको क्या करिए, इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए, तो 0AB होगा, पहली रो को पहला कॉलम, फिर -A0C होगा, फिर -B -C 0 ये होगा, तो इसका ट्रांसपोज आ गया। अब आप देखिए a प्लस ए डैश निकालिए, a प्लस ए डैश, तो a प्लस ए डैश जब निकालेंगे तो क्या आएगा, इसको प्लस कर दीजिए, तो देखिए प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 0 और 0 को करेंगे तो 0 आएगा, a और -a को करेंगे तो भी 0 आएगा, b और -b को करेंगे 0, -a को करेंगे 0, फिर यहाँ भी 0, फिर यहाँ भी आपका 0, फिर b -b 0, c -c 0 और ये 0, ये आ गया। अब इसको 1/2 कर दीजिए, इसका 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा। ये सारा 0 एलिमेंट है, तो किसी से मल्टीप्लाई करेंगे कोई चेंज इसमें नहीं आएगा। अब देखिए इसमें से क्या करिए, ये तो हमारा ही आ गया। अब देखिए ये हमारा निकल के आ गया। अब आपको a माइनस ए डैश निकालना है, मतलब a को उसके a के ट्रांसपोज को a में से माइनस करिए, तो 0 में से 0 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे, a माइनस a करेंगे तो ये 2a हो जाएगा, b माइनस b करेंगे तो ये 2b हो जाएगा, और -a में से -a इसको करेंगे तो -2a हो जाएगा, 0 में से 0 करेंगे 0 आएगा, c में से इसको करेंगे तो ये 2c हो जाएगा, -b में से माइनस को b करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, -2b हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -2c हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। अब देखिए इसका 1/2 निकाल दीजिए, 1/2 ऑफ a डैश ऑफ a, चलो यहाँ निकालते हैं इसको, 1/2 a माइनस a डैश करते हैं, तो देखिए क्या आएगा निकल के, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये तो 0 ही रहेगा, यहाँ पे करेंगे 1/2 से तो -a हो जाएगा, ये -b हो जाएगा, ये 2a का a हो जाएगा 1/2 से मल्टीप्लाई करके, ये 0, ये -c हो जाएगा, ये b, ये c, ये b हो जाएगा, c हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये आपका 1/2 ऑफ a माइनस a का ट्रांसपोज निकल के आ जाएगा। देखिए डैश का मतलब हम यहाँ पे ट्रांसपोज को ले रहे हैं। अब देखिए इसमें नेक्स्ट आ रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें मैं आपको 2 पार्ट कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं फर्स्ट को और थर्ड को कर रहा हूँ, बाकी 2 पार्ट आप करेंगे। देखिए इसमें कुछ नहीं करना कि एक्सप्रेस करना ही मैंने बेसिक में ही बताया था। मान लीजिए जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया, तो ये मान लीजिए मैंने a मान लिया,
इस मैट्रिक्स को मैंने ए मान लिया, तो ये ए है, तो इसका डैश निकाल लीजिए, मतलब इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए। तो क्या होगा 3 5 1 -1, यानी पहली रो को पहला कॉलम, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दिया मैंने। अब देखिए इसमें से a प्लस ए करिए, इसके ट्रांसपोज को और इसको प्लस कर दीजिए। तो जब हम ऐसा करेंगे तो 3 और 3 ये 6 हो जाएगा, 5 और 1 ये भी 6 हो जाएगा, 5 और 1 ये भी 6 हो जाएगा, और -1 और -1 ये आपका माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया। अब इसको मैंने बताया था, देखो किसी भी, ये एक मैट्रिक्स है ए, उसको हमें क्या करना है, एक सिमेट्रिक में ब्रेक करना है और एक स्क्यू सिमेट्रिक में। तो इसका फॉर्मूला बताया था ये, तो ये निकाल लेंगे। तो ये जो मैट्रिक्स होगा ये सिमेट्रिक होगा, और ये जो मैट्रिक्स होगा ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो ये दोनों मैट्रिक्स आपको निकालने, यानी ये निकालना है आपको और ये निकालना है, और उनको प्लस करेंगे तो देखेंगे ए ही आ जाएगा। तो अब यहाँ पे ये आ गया। अब 1/2 निकाल देंगे, ए प्लस ए डैश यानी ट्रांसपोज। तो जब हम ऐसा करेंगे तो देखो क्या आएगा, 1/2 से सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे या 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 3 3 3 और -1 ये आ गया। तो एक मैट्रिक्स ये हो गया ए 1/2 ऑफ ए प्लस ए डैश। अब हमें निकालना है ए माइनस ए। तो a माइनस ए जब निकालेंगे तो देखो a में से इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो 3 में से 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ 0 आएगा, 1 में से इसको माइनस करेंगे 5 को तो -4 आएगा, 5 में से इसको माइनस करेंगे 5 में से 1 को तो 4 आएगा, और -1 में से -1 को माइनस करेंगे, यानी -1 माइनस -1 करेंगे तो देखो ये -1 + 1 होकर 0 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। तो अब देखिए 1/2 करेंगे हम a माइनस ए ट्रांसपोज, तो इसको 1/2 यानी 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये तो 0 रहेगा, ये -2 रहेगा, ये 2 रहेगा और ये 0 रहेगा। आपको पता है कि किसी मैट्रिक्स में से उसके ट्रांसपोज को माइनस करते हैं तो ये हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक आता है। मैंने ट्रांसपोज वाली जो बेसिक कॉन्सेप्ट की वीडियो थी उसमें डिस्कस किया था। और a प्लस ए डैश करके सिमेट्रिक मैट्रिक्स आता है, तो ये भी आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा आधा करने पर, और ये भी आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब देखिए आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए। अब आप क्या करिए, 1/2 a प्लस ए डैश करिए और 1/2 a माइनस ए डैश करिए, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करिए, तो देखो यहाँ पे क्या आया, 3 3 3 -1 था हमारा ये, इसकी जगह पर हमने लिख दिया ये वाला मैट्रिक्स, और प्लस इसकी जगह पर हमने ये लिख दिया 0 -2 और 2 0। अब देखिए इनको जब हम करेंगे तो 3 + 0 तो ये 3 आएगा, 3 - 2 ये आपका 1 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा आपका 3 + 0 तो 3 आ जाएगा, 3 - 2 को करेंगे तो ये 1 आएगा, 3 + 2 यहाँ पे 5 आ जाएगा, -1 और 0 को करेंगे तो -1 आएगा। तो देखिए इन दोनों को ऐड करके इक्वल टू क्या आ गया, ये ए मैट्रिक्स आ गया। तो देखिए ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स था और ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स था, जिनको प्लस करके ये ए आ गया। तो ये जो मैट्रिक्स था ये दो मैट्रिक्स में इस तरीके से ब्रेक हो गया। ये समझ में आ गया होगा आपको, इस तरीके से इसको करना है। सेम प्रोसेस हमें 3/3 ऑर्डर पे लगाना है, कुछ भी नहीं करना है, बहुत इजी है, आप इसको बहुत आराम से आसानी से कर सकते हैं। जैसे मैं बताऊं एक क्वेश्चन करके यहाँ पे, तो आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। देखिए इसमें क्या है कि ये जो मैट्रिक्स दे रखा है इसको हमने ए मान लिया, इसको क्या मान लिया, ए। तो ए हमारा हो गया ये मैट्रिक्स, तो इसका ट्रांसपोज कर दीजिए। सबसे पहले इसका ट्रांसपोज कर लेंगे तो क्या होगा, 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2, ठीक है। अब क्या करना होता है हमें, a प्लस ए डैश करेंगे, यानी उसके ट्रांसपोज को और उसके प्लस कर लेंगे। तो जब ट्रांसपोज को इसको प्लस करेंगे तो क्या होगा, देखिए a प्लस ए का ट्रांसपोज करिए, तो इन दोनों को प्लस कर दीजिए, तो 3 और 3 करेंगे तो 6 आएगा, -2 और ये 3 करेंगे तो 1 आएगा, -1 और -4 करेंगे तो -5 आएगा, 3 और -2 करेंगे तो 1 आएगा, -2 और -2 करेंगे तो -4 आएगा, 1 और -5 करेंगे तो -4 आएगा। अब -4 और -1 करेंगे तो ये -5 आएगा, -5 और 1 को प्लस करेंगे तो ये -4 आएगा, 2 और 2 करेंगे तो ये 4 आएगा। तो ये a प्लस ए का ट्रांसपोज हो गया।
अब 1/2 निकाल दीजिए इसका, a प्लस ए का ट्रांसपोज का आधा कर दीजिए, तो ये 3 हो जाएगा, ये आपका 1/2 हो जाएगा, ये माइनस का 5/2 हो जाएगा। इसको करेंगे तो ये 1/2, ये -2, ये -2, ठीक है। 2 से डिवाइड करते जा रहे हैं हम, यहाँ पर माइनस का 5/2, यहाँ पर माइनस का 2 और यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये एक मैट्रिक्स निकल के आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, a माइनस ए डैश करना है, उसके ट्रांसपोज में को उसके उस मैट्रिक्स में से माइनस करना है। तो यानी 3 में से हम 3 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, -2 में से -3 को माइनस करेंगे तो -5 आ जाएगा, -4 में से ये -1 करेंगे तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। अब देखिए 3 में से फिर क्या करना है हमें, 3 में से -2 करेंगे, इसको माइनस करना है तो ये 5 हो जाएगा। अब देखिए -2 में से इसको -2 को माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब -5 में से इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस का 6 हो जाएगा। अब देखिए -1 में से आप क्या करेंगे, ये माइनस को माइनस करेंगे, -4 को माइनस करेंगे तो ये प्लस का 3 आ जाएगा। अब 1 में से इसको माइनस करेंगे तो ये 6 आ जाएगा प्लस का। 1 -5 करेंगे तो +6 होगा। 2 में से 2 को माइनस करेंगे, ये 0 हो जाएगा। अब देखिए इसको 1/2 कर देंगे, a माइनस ए डैश का 1/2 कर देंगे, क्योंकि ये हमें दो वैल्यू निकालनी है। तो देखिए जब इनको निकालेंगे तो देखिए ये जो मैट्रिक्स होगा, आपको पता है मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, क्योंकि हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में से उसके ट्रांसपोज को माइनस करते हैं तो ऑलवेज ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आता है। आप देखेंगे, चेक करेंगे तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की होगा, इसको चेक करने की जरूरत भी नहीं है। और ये हमेशा, ये थ्योरम है, ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये बेसिक वीडियो जो थी ट्रांसपोज का, उसमें बताया था, तो उसमें आप जाके देख लेंगे कॉन्सेप्ट, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अगर हम किसी मैट्रिक्स को, स्क्वायर मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के साथ प्लस करेंगे तो यू विल गेट ऑलवेज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, a प्लस ए डैश का हाफ, यानी 1/2 से मल्टीप्लाई करके ये दो वैल्यू निकाल लेते हैं। अब इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आते हैं हम तो 0, ये -5/2 आएगा, यहाँ पर माइनस का 3/2 आएगा, यहाँ पे फिर 5/2 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे -3 आएगा। यानी हम इनको 2 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। जब इसको 2 से डिवाइड, 1/2 से मल्टीप्लाई, तो ये आपका 3/2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। तो ये मैट्रिक्स हमारा आ गया ये वाला। अब देखिए इन दोनों का टोटल करिए, जब आप इन दोनों का टोटल करेंगे तो देखेंगे आप ए के बराबर आ जाएगा। ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये आपका एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। लेकिन इन दोनों का टोटल करेंगे तो वो ए आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमने ए को इसमें और इसके टोटल के बराबर आता है तो एक्सप्रेस हो जाएगा। तो देखिए इसका करते हैं टोटल, तो यहाँ पे हम लेके आते हैं, तो देखिए इसको हम थोड़ा हटा देते हैं। अब इनका टोटल निकालिए, तो देखिए ये जब हम करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आया 3/3 1/2 -5/2, और यहाँ पे इसको हटा देते हैं थोड़ा हम, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 1/2 और -2 और -2, यहाँ पे आएगा -5/2 और -2 और 2, ये आया। अब इसमें इसको ऐड कर देते हैं, किसको, इसको 1/2 a माइनस ए डैश। तो ये हमारे पास ये है 1/2 a माइनस ए डैश, हमारे पास ये रहा। ये क्या है, 0 -5/2 -3/2, ये 5/2, ये 0, ये -3, ये हमारा हो गया 3/2, 3 और 0। अब देखिए इनको ऐड करिए, 3 + 0 करेंगे तो आपको इन दोनों को ऐड करके क्या आएगा, 3 + 0 3 आएगा। 1/2 और -5/2, इनको जब ऐड करेंगे तो 1/2 -5/2, तो इसको ऐड करने पर माइनस का 2 आएगा, तो यहाँ पे -2 लिख देंगे। इसको ऐड करेंगे तो ये माइनस का 4 आएगा, यहाँ पे माइनस का 4 लिख देंगे। इसको ऐड करेंगे तो ये 3 आएगा, यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। इसको ऐड करेंगे तो -2 आएगा, -2 और 0 -2 होगा, -2 और -3 करेंगे ऐड करने पर तो -5 आएगा। अब देखिए -5/2 और 3/2 को ऐड करेंगे तो ये -1 आएगा।
-2 और इसको 3 को ऐड करेंगे तो प्लस का 1 आएगा, 2 और 0 को ऐड करेंगे तो 2 आएगा। तो ये इक्वल टू क्या आ गया, ए आ गया। तो देखिए इनका जो टोटल है वो इसके इक्वल आ गया। तो यानी ये जो मैट्रिक्स है हमारा ए, सॉरी ये जो मैट्रिक्स था हमारा ए, ये हमारा चेंज हो गया इसमें, सॉरी ये मैट्रिक्स था हमारा 1/2 ए प्लस ए डैश, और ये हमारा मैट्रिक्स था 1/2 ए माइनस ए डैश। तो ये जो मैट्रिक्स ए था वो हमारे दो उसमें ब्रेक हो गया, एक सिमेट्रिक में और एक स्क्यू सिमेट्रिक में। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट को हम कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें कह रहा है कि ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ये कह रहा है कि ए और बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं ऑफ द सेम ऑर्डर, तो ए माइनस ए इंटू बी माइनस बी इंटू ए क्या होगा, यानी वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा, या वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, या वो जीरो मैट्रिक्स होगा, या वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो देखिए इसको हम करते हैं सॉल्यूशन को। अब देखिए ए जो है वो और बी दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, ये दोनों ही क्या है, एसएम है। एसएम में बता रहा हूँ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ। अब देखिए दोनों एसएम है, तो इसका मतलब क्या होगा, ए डैश ए का ट्रांसपोज वो ए की इक्वल होगा, और बी का ट्रांसपोज जो होगा बी के बराबर होगा। ये एसएम की कंडीशन होती है ना। अब देखिए वो कह रहा है कि ये क्या होगा फिर, यानी वो आपसे पूछ रहा है ए बी माइनस बी ए, ये किस टाइप का मैट्रिक्स होगा। तो देखिए अगर हमें पता करना है किस टाइप का होगा तो हम इसका ट्रांसपोज करके देखेंगे। हमने इसका ट्रांसपोज किया, हमने इसका क्या किया, ट्रांसपोज किया। तो इस पे आइडेंटिटी लगाएंगे प्रॉपर्टी ट्रांसपोज की, तो क्या होगा, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज क्या होगा, बी ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, ऐसा होगा नहीं होगा। अब देखिए हम आगे आते हैं। अब ए बी का ट्रांसपोज है तो वो क्या हो जाएगा, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, माइनस जो बी ए का ट्रांसपोज है, इसमें ऑर्डर बदल जाते हैं ना मल्टीप्लीकेशन में, तो हो जाएगा ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। ठीक है ना, आपने पढ़ा है ना, ए और बी का ट्रांसपोज हम करेंगे प्रोडक्ट का, तो बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, यानी बी पहले आएगा अलग अलग करने पर ट्रांसपोज, और ए बाद में चला जाएगा, ऑर्डर चेंज होता है। ये मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया था। अब देखिए बी का ट्रांसपोज को हम बी लिख सकते हैं, ए के ट्रांसपोज को ए लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए इसको। ये हो जाएगा बी, ए डैश हो जाएगा ए, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, क्योंकि ए डैश को हम ए लिख सकते हैं, बी डैश को बी लिख सकते हैं, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब देखिए इसमें अगर हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो ए बी पहले आ जाएगा और माइनस का ये बी ए हो जाएगा। तो देखिए इससे क्या निकल के आया, जब हमने ए बी माइनस बी ए इस मैट्रिक्स की चेकिंग की कैसा होगा ये वाला, तो हमें पता चला, हमने इसका ट्रांसपोज किया तो इक्वल टू क्या आया, वो आया हमारा माइनस का ए बी और माइनस बी ए, मतलब उनका इसका ट्रांसपोज करने पर हमें इस मैट्रिक्स का नेगेटिव आ गया। यानी अगर ए का ट्रांसपोज करने पर माइनस ए आ जाए तो कैसा मैट्रिक्स होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। अब वैसे ही यहाँ पे क्या हुआ, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज करने पर हमको इस मैट्रिक्स का जिसका हमने ट्रांसपोज किया, इसका ही तो किया जो ब्रैकेट के अंदर है, तो हमें यहाँ वही मैट्रिक्स मिल गया। नहीं देखो ब्रैकेट के जो अंदर है वो सेम मिल गया, लेकिन बाहर माइनस मिल गया, समझ गया आपने। तो इसलिए क्या होगा, इसमें ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ये वाला क्या होगा, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब देखिए इसमें जो 12 क्वेश्चन है, इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इसको भी हम देखते हैं। ये एमसीक्यूज हैं, पूछे जा सकते हैं बोर्ड में, इनको ध्यान रखेंगे, और दोनों ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है ए हमारा ही मैट्रिक्स दे रखा है, इनमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, अगर ए प्लस ए का ट्रांसपोज आई के बराबर होता है, आई का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसी ऑर्डर का। ठीक है, ये कह रहा है कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है तो अल्फा की वैल्यू बतानी है। तो यहां पे देखिए ए हमें क्या दे रखा है, ये आपको ए दे रखा है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये दे रखा है। अब हम क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, कॉस अल्फा, यानी इस रो को कॉलम बना देंगे माइनस साइन अल्फा, और इस रो को दूसरा कॉलम बना देंगे साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब क्या करते हैं, इनको प्लस करते हैं, तो ए प्लस ए डैश निकालेंगे। तो देखिए ए प्लस ए डैश क्या आएगा,
तो इसको जब प्लस करेंगे तो कॉस अल्फा और कॉस अल्फा को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 2 कॉस अल्फा। इसको माइनस साइन अल्फा को हम इसमें प्लस करेंगे साइन अल्फा में तो 0 हो जाएगा। साइन अल्फा को माइनस साइन अल्फा में करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। इस कॉस अल्फा को इस कॉस अल्फा में करेंगे तो ये 2 कॉस अल्फा हो जाएगा। तो ये हो गया a प्लस ए डैश। अब वो कह रहा है कि a प्लस ए डैश वो i के इक्वल होना चाहिए, यानी उसी ऑर्डर का हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो 2 कॉस अल्फा 0 और 0 इन और 2 कॉस अल्फा, तो ये आपका हो गया a प्लस ए डैश। ये तो ये हो गया, ये इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी उसी ऑर्डर का लेना होगा, यानी 2/2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। अब देखिए अगर दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो वीडियो देख लेंगे जाके। तो यहाँ पे 2 कॉस अल्फा को जो होगा 1 के इक्वल होगा, ये भी 1 के इक्वल होगा, सेम ही वैल्यू है। तो इक्वलिटी क्या होती है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं। तो 2 कॉस अल्फा 1 के इक्वल होगा, तो कॉस अल्फा यहाँ से क्या होगा 1/2 होगा। अब देखिए हमें अल्फा की वैल्यू चाहिए, अल्फा क्या एंगल होगा। तो अब देखिए 1/2 जो होती है कॉस में कितने की वैल्यू होती है, कितने की होती है, कॉस 60 की। कॉस 60 का मतलब क्या होगा, ये π/3 की वैल्यू होती है। तो 1/2 जो होता है कॉस π/3 यानी कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। तो यहां से जब अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगी π/3। तो यहां से अल्फा क्या आ जाएगा π/3 निकल के आ जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसमें ये पहला ऑप्शन π/6 है, ये सी ऑप्शन पाई है, ये बी ऑप्शन π/3 है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज 3.3 का एक्सप्लेनेशन था। इसमें 12 क्वेश्चन थे, 2 MCQs थे। तो इसमें से मैंने क्वेश्चन पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व कर दिया है। इसमें मैंने आपके लिए 1 या 2 क्वेश्चन छोड़े थे जो सिमिलर थे, तो आप उनको खुद से ट्राई कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज 3.3 का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन था। इस वीडियो को आप बार बार देख लेंगे। अगर ये वीडियो नहीं समझ आ रहा है तो इसका सीधा मतलब यह है कि आपने ट्रांसपोज की वीडियो नहीं देखी है। तो आप जाके पहले ट्रांसपोज की वीडियो देखिए, जब ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे तब आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ जाएंगे, एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, इसी तरीके से चैनल को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, हमें बताइए कोई प्रॉब्लम है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग O2N डिजिटल एजुकेशन चैनल।